घूम लो ना, तुम घूम, कोई बात नहीं। घूम लो घूम लो घूम लो। सुनो सुनो रे सुनो सुनो, बात बनेगी सुनो सुनो, सुनो सुनो रे सुनो सुनो, बात बनेगी सुनो सुनो, नर सुनो नारी सुनो, नर सुनो नारी सुनो, भाई सुनो बहन सुनो, भाई सुनो बहन सुनो, बड़े सुनो बच्चे सुनो, बड़े सुनो बच्चे सुनो। है ये पैगाम स्वच्छ हो ये जहान, जन जन का है ये पैगाम, स्वच्छ हो ये जहान, स्वच्छ अभियान चलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है, स्वच्छ अभियान चलाना है, भारत को स्वच्छ बनाना है। सुनो सुनो रे सुनो सुनो, बात बनेगी सुनो सुनो, सुनो सुनो रे सुनो सुनो, बात बनेगी सुनो सुनो। प्रदूषण है जिसका शीर्षक है स्वच्छ भारत अभियान। हम अलग अलग दृश्यों के माध्यम से आपके समक्ष अपनी बात रखना चाहेंगे। आइए, ये पहला दृश्य रेलवे स्टेशन का है जहां पर कुछ यात्रीगण अपनी ट्रेन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। टिंग टोंग, कृपया यात्रीगण ध्यान दें। दिल्ली से आने वाली राजधानी एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर आने वाली है। यात्री अपने सामान का स्वयं ध्यान दें और रेलवे स्टेशन की स्वच्छता को बनाए रखने में हमारा सहयोग दें। आपकी यात्रा मंगलमय हो। धन्यवाद। आइए, आप सभी दृश्य का आनंद उठाइए। भाई साहब, पानी लेंगे? नहीं नहीं बहन जी, धन्यवाद। बहन जी, चिप्स लेंगे आप? नहीं नहीं भाई साहब, मुझे ये पसंद नहीं। फिर कुछ और लेंगे आप? नहीं नहीं, आपका शुक्रिया। बहन जाइए जाइए बहन जी, अपना काम कीजिए। भाई साहब, आपसे 2 कदम की दूरी पे कूड़ेदान है, उसका इस्तेमाल कीजिए और ये कूड़ा कूड़ेदान में डालें। जाइए जाइए बहन जी, आप अपना काम कीजिए, ज्यादा ज्ञान मत बांटिए। मेरा ही साम्राज्य फैला है, इसके लिए मुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। इंसानों ने मेरा कितना ख्याल रखा है। जीवन कोरा कागज कोरा ही रह गया, खून का पीता हूँ मैं रोज का, ना कोई रोके ना किसी ने रोका। देखो मैंने देखा है एक सपना, कूड़े के ढेर में हो घर अपना, मैं आई 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 आई। मत खोल। जैसा कि आप सभी ने देखा कि कैसे हमारी थोड़ी सी लापरवाही की वजह से हम खुद ही अपने आसपास मक्खी, मच्छर और बीमारी को न्योता देते हैं। आइए, अब आपके समक्ष एक घर का दृश्य। बच्चों, इधर आओ। हाँ जी मम्मी। बच्चों, आज छुट्टी है तो आज हम घर की सफाई करेंगे। बैठ रहा ये लो झाड़ू और ये लो डस्टर। तुम मम्मी मम्मी, सफाई हो गई। मम्मी, ये कूड़ा कहाँ फेंके?
ये भी कोई पूछने वाली बात है? बगल में शर्मा जी का फ्लॉट खाली है, वहाँ पे फेंक दो। जी मम्मी। आज चारों तरफ मेरा ही साम्राज्य फैला है। हा, 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 हा। जैसा कि इस दृश्य में आप सभी ने देखा, ये कैसे माँ बच्चों से घर की सफाई कराती है पर साथ ही उन्हें गलत शिक्षा भी देती है। अब हम आपके समक्ष एक और दृश्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए आप सभी इस दृश्य का आनंद लीजिए। और शर्मा जी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप बताइए। मैं भी ठीक हूँ। सुबह सुबह सैर पर आना आपने कब से शुरू किया? बस ऐसे ही कुछ 2-4 दिनों से आना शुरू किया है। वो क्या है ना, सुबह सैर पे आने के 2 फायदे हो जाते हैं। एक तो सैर की सैर हो जाती है और दूसरा कूड़ा फेंकना भी हो जाता है। यहाँ तो आपने बड़े फतेह की बात करी। अब कल से मैं भी कूड़ा लेकर ही आऊंगा। चारों तरफ मेरा ही साम्राज्य फैला है। हा, 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 हा। हा, 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 हा। जैसा दृश्य में देखा कि 2 सज्जन सुबह की सैर का बहाना करके गंदगी फैलाते हैं। अब हम आपके समक्ष एक और दृश्य प्रस्तुत करने जा रहे हैं। आइए आप सभी इस दृश्य का आनंद लीजिए। आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, आइसक्रीम चॉकलेट फ्लेवर, वनीला, स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम ले लो, आइसक्रीम, आइसक्रीम ठंडी ठंडी आइसक्रीम, खट्टी मीठी आइसक्रीम। मम्मी मम्मी हमें आइसक्रीम खानी है। नहीं नहीं बच्चों, बीमार पड़ जाओगे। नहीं मम्मी हमें खानी है। अच्छा ठीक है, दिलाती हूँ, मगर बीमार मत पड़ना। भाई साहब आइसक्रीम कितने की बात है, यहीं पे फेंक दो, घर थोड़ी ना लेके जाना है। हा, 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 हा। आज चारों तरफ मेरा ही साम्राज्य फैला है। इसके लिए मुझे कुछ भी प्रयास नहीं करना पड़ता। इंसानों ने मेरा कितना ख्याल रखा है। हा, 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 हा। इस दृश्य में भी आपने देखा कि कैसे आलू है, आलू प्याज। भाई साहब आलू क्या भाव दिए? 100 रुपए किलो। दे दो। बहन जी अपना थैला तो निकालो। भाई साहब आप दुकानदार हो, आप अपनी पॉलिथीन में दो। नहीं नहीं बहन जी, आप अपने घर से लाओ। भाई साहब देना हो तो दो, वरना मैं जा रही हूँ। ठीक है। फल ले लो, फल, ताजे ताजे फल, केले, संतरे, सेब, फल ले लो, फल, ताजे ताजे फल। भाई साहब जी सेब कितने के दिए? 100 रुपए किलो बहन जी। 1 किलो देना। लीजिए बहन जी, अपना थैला निकाले। भाई साहब जी मेरे पास कोई थैला वेला नहीं है, आप दो, आप दुकानदार हो। बहन जी सरकार ने पॉलीथीन पर बैन लगा रखा, अगर मैं पॉलीथीन दूंगा तो सरकार मेरी दुकान बंद कर देगी। भाई साहब जी देना हो तो दो, वरना मत दो। ठीक है बहन जी, मैं नहीं दे रहा हूँ। आपने इस दृश्य में देखा कि कैसे सब्जी वाले और फल वाले पॉलिथीन बैग का इस्तेमाल करने के लिए मना कर रहे हैं, पर फिर भी हम जागरूक नहीं होते। हम सभी ने अक्सर सुबह के समय सुन रखी है। जी हाँ बिल्कुल, ये नगर निगम की गाड़ी है जो रोज सुबह हमारे घर के सामने से हमारे घर के दरवाजों से कूड़ा उठा के ले जाती है। पर लेकिन अगर मैं अपनी बात करती हूँ, मैं बहुत होशियारी दिखा देती हूँ। केवल अपने 50 रुपए बचाने के लिए मैं अलग अलग तरीके अपनाती हूँ कूड़ा फेंकने के लिए। हम बड़े आसानी से कह देते हैं कि यहाँ चारों तरफ गंदगी है। मेरा आप सबके समक्ष एक क्वेश्चन है कि क्या सफाई करने की जिम्मेदारी
केवल सफाई कर्मचारी की ही है? क्या हमारा उसके प्रति कोई भी उत्तरदायित्व नहीं बनता है? जैसे आपने अलग अलग दृश्यों में देखा, सब्जी खरीदने जा रहे हैं तो हम उन्हें पॉलिथीन देने के लिए इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं, हम पॉलिथीन में लेके जाएंगे। क्या मेरा एक छोटी छोटी उस पर दायित्व नहीं बनता है कि मैं अपने साथ अपना बैग लेके जाऊं ताकि मैं वहां से सब्जियां उस बैग में लेकर आऊं और उतनी पॉलिथीन कम हो जाएगी फेंकने के लिए। तो हम बहुत आसानी से बोलते हैं कि सरकार क्या करती है, लेकिन सरकार तो कूड़ा नहीं डालती है, गंदगी तो मैं फैलाती हूँ। तो जिम्मेदारी भी मेरी ही है कि मैं गंदगी ना करूँ। आपने देखा कि गंदगी हो रही है, जैसे मैंने बगल में कूड़ा फेंक दिया तो ऐसा तो नहीं है कि वहाँ पे जो मक्खी मच्छर पैदा हो रही है वो मुझे तंग नहीं करेंगे। वहाँ की स्मेल जो है, अब वहाँ पैदा होने वाले मक्खी मच्छर सबसे पहले मेरे घर के अंदर एंटर करते हैं। मैं अपना घर तो साफ कर देती हूँ लेकिन अपने पड़ोस को गंदा कर देती हूँ। उम्मीद है कि हमने इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से आपके समक्ष एक सफाई से रिलेटेड अभियान रखने का प्रयास किया है। मुझे लगता है कि शायद हमारे यह प्रयास में आप सब हमारा योगदान भी देंगे और हमने अपने अनुरूप आपके समक्ष एक सफाई अभियान के लिए कहा है, तो आप भी हमारा पूरा सहयोग देंगे। इन बच्चों की मेहनत भी साकार होगी और हमारी भी मेहनत। तो मेरा आप सबसे यही अनुरोध है कि हम कूड़ा इधर उधर ना फेंक के, जो नगर निगम और अपनी टीम की तरफ से धन्यवाद करती हूँ कि आप सबने हमें अपना कीमती समय दिया और हमने आपके सामने जो अपना पैगाम रखना चाहा आपने उसे भली प्रकार से सुना भी और समझा भी, और उम्मीद करती हूँ कि आप उस पर अमल भी करेंगे। बस लास्ट में यही कि स्वच्छ भारत का है ये पैगाम। धन्यवाद।